प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने अलैंगिक जनन की विधियों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अलैंगिक जनन की और भी विधियों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से एक विधि है द्विविखंडन विधि। द्विविखंडन विधि स्पेशली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होती है। बैक्टीरिया में इसका प्रोसेस क्या है कि बैक्टीरिया की सेल में सबसे पहले होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन के पश्चात उसमें होता है समसूत्री विभाजन और ये कोशिका दो भागों में बंट जाती है और दोनों ही नए जीव बन जाते हैं। तो ये द्विविखंडन विधि है। देखते हैं द्विविखंडन विधि। ये स्पेशली होती है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में और प्रोटोजोआ में। इस विधि को होने के लिए, इस प्रकार द्विविखंडन जनन को होने के लिए जैसे जीवाणु में होना है, तो एक बात और, इसके लिए इसको एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयुक्त टेम्परेचर मिल जाए तो ये बैक्टीरिया ये द्विविखंडन विधि द्वारा जनन कर लेता है और नए जीव बना लेता है। दूसरा आता है, और हाँ एक बात और, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ साथ उपयुक्त टेम्परेचर मिला तो ये हर 20 मिनट में विभाजित होगा और नए जीव बनाता चला जाएगा। दूसरा देखते हैं, कलिका जनन। कलिका जनन एक अलैंगिक विधि ये भी है पौधों में, जिसके द्वारा पौधे नए पौधे बनाते हैं। तो कलिका जनन का उदाहरण बताने से पहले इसकी भाषा बता देते हैं। कुछ पौधों के तने एवं पत्तियों पर क्या होता है कि पौधे एवं तनों की पत्तियों के जो आगे वाले भाग हैं, बिल्कुल अग्रभाग, वहां पे हरे रंग की कुछ रचना बनती है जिसको कलिका कहते हैं, और वो कुछ समय पश्चात उस पौधे से अलग हो जाती है और उपयुक्त उसको एनवायरनमेंट मिला और उपयुक्त एनवायरनमेंट मिलते ही उसमें नया पौधा बन जाएगा। इसका उदाहरण है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में ऐसा होता है, टॉप वाला हिस्सा हरे रंग की कुछ संरचना कैप्सूलनुमा बनाता है और गिरने के पश्चात नया पौधा बना लेता है। तीसरा आता है मुकुलन जनन विधि। मुकुलन जनन विधि, इस प्रकार की विधि में पौधों की, या ये कहें कि जनक कोशिका, जो जनक मात्र पौधा है, उसमें बाह्य वृद्धि के रूप में एक संरचना निर्मित होती है जिसे मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल, एक वैज्ञानिक थे लिंडग्रीन, उन्होंने 1949 में ये मत दिया था कि जनक कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के पश्चात वो दो भागों में डिवाइड होता है। दो भागों में डिवाइड होने के बाद वो बाह्य वृद्धि के रूप में आता है। उस बाह्य वृद्धि के रूप में जो रचना निर्मित होती है उसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुलन जनन विधि है। कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद है अभी भी, कि कुछ कहते हैं इसमें असूत्री विभाजन भी होता है, मार्कर नहीं चल पा रहा है
मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इसका उदाहरण ईस्ट, ठीक है। अगला आता है हमारा खंडी भवन। खंडी भवन जनन की वो विधि है जिसमें मात्र पौधे के थैलस, किसी कारणवश उसका थैलस टूट जाता है और टूटने के पश्चात प्रत्येक टूटा हुआ भाग नया जीव बना लेता है, नया पौधा बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, स्पंज, यूलोथ्रेक्स। ये सारे खंडी भवन वाला गुण रखते हैं। तो इस प्रकार हमने पौधों में जनन की इन विधियों का अध्ययन किया। इन विधियों में से जो भी टॉपिक आपको ना समझ आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।